हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। तो भाई परसों की हमारी क्लास हुई थी, कल की नहीं हो पाई और आज की हो ही रही है। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे, कल की और आज की करंट अफेयर्स। आज है 5 तारीख, पहले हम 4 दिसंबर 2025 की करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। उसके बाद फटाफट से हम 5 दिसंबर यानी आज की करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। बात समझ में आई। हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से कुछ क्लासेस हमारी पिछले 1-2 दिन से, 4-5 दिन से बल्कि इरेगुलर चल रही है ना। तो उसकी भरपाई तो करनी ही है। खैर, अभी कल की और आज की क्लास को हम इस क्लास में कवर करेंगे। क्या आप सभी लोग रेडी हो? रेडी हो ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कल की क्लास का कि व्हेन इज इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप सभी लोगों को पता ही होगा। भारतीय नौसेना दिवस यानी इंडियन नेवी दिवस, इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अगर कोई आपसे पूछ ले कि 4 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, तो जब 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर थी, तब 4 दिसंबर 1971 को हमारी भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट को लॉन्च किया था और बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन ये रहा था हमारी इंडियन नेवी का। इसीलिए 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आप क्या बात याद रखेंगे कि अभी हाल ही में जो करंटली भारत के नौसेना के चीफ है वो कौन है? उनका नाम है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, चलो। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रिसेंटली हु वॉन द कतर ग्रैंड प्रिक्स। जो कतर ग्रैंड प्रिक्स है ये किसने जीता है? तो ये रेडबुल से है भाई। क्या है ये? रेडबुल से है। ग्रैंड प्रिक्स होता क्या है? कार रेसिंग, है ना। मोटर जो कार होती है उनकी रेसिंग होती है ग्रैंड प्रिक्स। इसको जीत लिया है किसने? मैक्स वेस्टपन ने। सेकंड आए ओस्कर, थर्ड आए कार्लोस। ठीक है, ये किससे संबंधित है ये बातें भी आप याद रखिएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, who was recently elected the speaker of the 18th बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो बिहार की अभी 18वीं विधानसभा है, इसके अध्यक्ष किसको चुना गया? इसके अध्यक्ष किसको चुना गया? तो अध्यक्ष बन गए हैं बिहार की 18वीं विधानसभा के डॉक्टर प्रेम कुमार। आप लोगों को पता ही होगा अभी हाल ही में थोड़े ही दिन पहले बिहार में इलेक्शन हुए थे और एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए कौन? नीतीश कुमार। बिहार की कैपिटल पटना है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ पर गवर्नर है। चलो अगला क्वेश्चन, वेयर हैज द 15th इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली। हाल ही में कहाँ 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव शुरू हुआ है? तो ये जो इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल है ये स्टार्ट कहाँ पर हुआ? आपसे ये पूछा। इसमें है क्या, आप समझ गए होंगे नाम से ही कि भाई रेत पर इससे क्या की जाती है? आर्ट बनाई जाती है। रेत रेत में आर्ट बनाई जाती है। ठीक है, तो ये फेस्टिवल हो रहा है हमारे भारत में ओडिशा में। ओडिशा में भी कहाँ? ओडिशा में कोणार्क के पास पुरी डिस्ट्रिक्ट में ये जो रेत महोत्सव है ये हो रहा है। कोणार्क के पास कहाँ पर? चंद्रभाग बीच पर, स्पेसिफिकली अगर पूछ ले तो। ठीक है, 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है ये। 36वां जो कोणार्क फेस्टिवल है उसके साथ ही ये सैंड फेस्टिवल भी चल रहा है उड़ीसा में। ओडिशा का नाम यहाँ पर आया, कैपिटल भुवनेश्वर है। कामपति हरिबाबू गवर्नर है और मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री है। कोणार्क फेस्टिवल सीधा सीधा पूछ लेगा आपको कि किस राज्य से संबंधित है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, where is the 14th edition of military exercise Aquarian between India and Maldives being held? हाल ही में मालदीव्स और भारत के बीच सैन्य अभ्यास एक्वेरिन के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? एक बात हमें क्वेश्चन में ही पता चल गई कि ये जो एक्वेरिन एक्सरसाइज होती है ये भारत और मालदीव्स के बीच में होती है। दूसरी बात आती है कि अभी जो ये एक्सरसाइज हो रही है इसका 14th एडिशन है 2025 में। कहाँ पर हो रही है ये बात भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका आयोजन इस बार भारत में हो रहा है। भारत में कहाँ? केरला। केरला में भी
तिरुवनंतपुरम में आयोजन हो रहा है इस एक्सरसाइज का। अब यहाँ पर दो दो नाम आ गए, एक तो मोलदीव्स का आ गया, इसके अलावा एक नाम यहाँ पर आ गया केरल का। मोलदीव्स की कैपिटल माले है, मोहम्मद मुइजू यहाँ पर राष्ट्रपति है। केरल की बात आती है तो तिरुवनंतपुरम कैपिटल है, राजेंद्र अर्लेकर गवर्नर है और पी विजयन मुख्यमंत्री है ना। ये बात आपको पता होगी, है ना। अगर आप थोड़े भी टाइम से क्लास ले रहे हैं तो आपको सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर, वहां की कैपिटल याद हो चुकी होगी, है ना। इसके अलावा बहुत सारे देश की आपको कैपिटल, वहां पे पीएम या प्रेसिडेंट कौन है, ये बातें भी याद होंगी। चलो नेक्स्ट। Where will India's first national coral reef research center be established recently? क्या पूछा गया कि भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा। तो ये कोरल रीफ पर रिसर्च करे की जाएगी, ओब्वियसली नाम से हमें पता चल रहा है। सेंटर कहाँ बनेगा? अंडमान एंड निकोबार में। नाम अंडमान एंड निकोबार का आया तो श्री विजयपुरम यहाँ पे कैपिटल है, और एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पर देवेंद्र कुमार जोशी। नेक्स्ट। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलआईसी? अभी हाल ही में एलआईसी के जो नए एमडी है, ये कौन बन गए हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, तो कौन बने हैं? ये बन गए हैं रामकृष्ण चंदेर। ठीक है। अब एलआईसी की बात कर लेते हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। एलआईसी क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। स्थापना इसकी 1 सितंबर 1956 को हुई। हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई महाराष्ट्र में है, और डॉक्टर आर डोरेस्वामी इसके सीईओ है। एमडी कौन बने? हाँ, एमडी का भी आप नाम याद रखना। नेक्स्ट। विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड इन इंडे इंड ऐप इंड ऐप टू प्रमोट एमएसएमई? तो क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया कि एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था ने इंड ऐप विकसित किया है? तो ये जो ऐप है ये विकसित किया गया एनआईआरडीसी के द्वारा, यानी कि नेशनल इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा इस ऐप को विकसित किया गया, जो कि बढ़ावा देने के लिए है एमएसएमई, जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए बेसिकली ये ऐप है। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई? क्या पूछा कि हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक बन गई है कौन? उषा जी, उषा जानकी रमन जी, उषा जानकी रमन जी। नाम आया आरबीआई का। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई महाराष्ट्र में है, और गवर्नर है संजय मल्होत्रा। गवर्नर का नाम भी याद रखिएगा, काफी बार पूछ लिया जाता है सीधा सीधा क्वेश्चन। चलो खैर, कल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। विद whom has the National Highways Authority of India recently signed a memorandum of understanding to install a telecommunication based safety alert system on national highways? क्या कहा गया? आपसे कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दूरसंचार आधारित सुरक्षा चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो जो हाईवे अथॉरिटी है उसने कोलैबोरेशन किया है इसके लिए रिलायंस जियो के साथ। ठीक है। चलो, दूरसंचार बेस्ड चेतावनी के लिए। तो कल की क्लास तो हमारी यहाँ तक थी। अब बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। आज यानी कि 5 दिसंबर की क्लास के बारे में। ठीक है। कल की क्लास के सारे क्वेश्चंस क्लियर? चलो, तो आज की फटाफट से आज की क्लास के क्वेश्चंस देखते हैं। आपसे पूछा गया कि व्हेन इज वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेटेड? विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिन 5 दिसंबर को, नेवी डे के अगले ही दिन सेलिब्रेट किया जाता है। फिर पूछा गया कि रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ
नागपुर यूनिवर्सिटी। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो ये बनी है कौन? ये बनी है भाई मनाली किशिर किशिर सागर। मनाली किशिर सागर जी, ठीक है। पहली महिला है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना हुई 1923 में, तब से 1923 से, है ना, पहली बार कोई महिला इसकी वाइस चांसलर बनी है, जिसके बनने की घोषणा की गई महाराष्ट्र के गवर्नर और यूनिवर्सिटी चांसलर आचार्य देवव्रत जी के द्वारा। ठीक है, ये क्या है? चांसलर, वाइस चांसलर मनाली जी। नेक्स्ट, रिसेंटली वेयर वाज द 18th plenary meeting of the Global Forum on Tax Information Exchange। हाल ही में कर सूचना विनिमय पर वैश्विक मंच की 18वीं पूर्ण बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो टैक्स के ऊपर ये बैठक थी, 18वीं इस बार इसकी बैठक थी। कहाँ पर हुई? न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है, थीम क्या रही, इसका विषय क्या रहा? इस मीटिंग का विषय रहा टैक्स ट्रांसपेरेंसी, है ना, क्या रहा? टैक्स ट्रांसपेरेंसी इसका विषय रहा। नेक्स्ट, रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक हैज अपॉइंटेड whom एज इट्स फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? तो पहली महिला है अगेन, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो गया। पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बन गई है पंजाब नेशनल बैंक की। कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर जी। ठीक है, आज आपका क्वेश्चन फॉर यू, आपको मुझे पीएनबी के बारे में सारी बातें बतानी है। पीएनबी की कब स्थापना हुई, कहाँ हेडक्वार्टर्स है, वगैरह वगैरह। आपको ये बात आज मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रिसेंटली फॉर्मर क्रिकेटर द ग्रेट रॉबिन स्मिथ हैज पास्ड अवे, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे रॉबिन जी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। पूछा गया कि ये किस देश से संबंधित है, तो ये इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। फिर आपसे पूछा गया कि वेयर इज द ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 बीइंग हेल्ड? ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इस समिट का आयोजन पुरी में किया जा रहा है। इसकी थीम है क्या? पावरिंग इंडिया, सफिशिएंसी, बैलेंस, इनोवेशन। तो ये जो मीटिंग हुई इसका थीम भी आप लोग याद रखिएगा। अगला, recently with whom has the Ministry of Tourism signed an agreement to promote India globally? हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने वैश्विक स्तर पर भारत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ऑब्वियसली किस चीज को बढ़ावा दे रहा होगा हमारा पर्यटन मंत्रालय? पर्यटन को। तो भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत ने जो मिनिस्ट्री है हमारी टूरिज्म, उसने समझौता किया है किसके साथ? हाँ, नेटफ्लिक्स के साथ। फिर पूछा गया आपसे कि हु हैज रिसेंटली वॉन द 2025 डॉक्टर पोलोस मार ग्रिगेरियस अवार्ड? तो 2025 में इस अवार्ड को किसने जीत लिया है, आपसे पूछा गया। इस अवार्ड को जीत लिया है डॉक्टर टेसी थॉमस ने। डॉक्टर टेसी थॉमस जी को मिसाइल विमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये रही टेसी थॉमस जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, What will be the name of PMO changed to recently? हाल ही में पीएमओ का नाम बदल दिया गया। अब पीएमओ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो पीएमओ का नाम बदलकर कर दिया गया है सेवा तीर्थ। इसके अलावा भी कुछ नाम बदले गए, जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट का जो नाम है वो बदलकर कर्तव्य भवन कर दिया गया है। जो भवन जो राजभवन थे, है ना, जहाँ पर गवर्नर रहते थे, ठीक है, स्टेट गवर्नर के जो रहने के स्थान होते थे उनका नाम कर दिया गया है लोक भवन। जो राजनिवास था उसका नाम लोक निवास हो गया है। इसके अलावा 2022 में आप सभी लोगों को पता ही होगा कि राजपथ का नाम बदलकर भी कर्तव्य पथ कर दिया गया था 2022 में। और अब पीएमओ का नाम बदल दिया गया, है ना, सेंट्रल सेक्रेटरीट का नाम बदल दिया गया, राजभवन के नाम बदल दिए गए। नेक्स्ट, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच वर्ड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2025 बाय ऑक्सफोर्ड? ऑक्सफोर्ड ने 2025 साल का जो शब्द है वो किसको बताया है? तो ये बताया है रेज बेट को। अब रेज बेट होता क्या है?
रेज बेट होता है ऑनलाइन कंटेंट दैट इज deliberately designed to incite anger or outrage, driving traffic engagement and algorithm. मतलब कि जो ऑनलाइन कंटेंट डाला जा रहा है, जो सामग्री डाली जा रही है, वो जानबूझ के एल्गोरिथम के लिए या फिर गुस्सा भड़काने के लिए जो कंटेंट डाला जा रहा है उसको क्या कहते हैं, रेज बेट, है ना, जानबूझ के डाला जा रहा है कंटेंट, ठीक है। तो ये ऑक्सफोर्ड ने बताया अपना वर्ड ऑफ द ईयर। चलो, आज की क्लास यहीं तक। दोनों की दोनों पीडीएफ, आज की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करना। पीडीएफ मिल जाएगी तो आज के आज ही नोट्स पूरे कर लेना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।